नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी हमने आपको हर जिले की रिपोर्ट दी थी, ताज़ा समीकरण दिए थे, लेकिन आज इस वीडियो में ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसको सट्टा बाजार भी यूज करता है, आप तरह से कह सकते हैं सट्टा बाजार के अंदर भी यही चर्चा चलती है जो ग्राउंड रिपोर्ट पर होती है। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे टीम काम कर रही है और 90 सीटों के समीकरण आपको बताऊंगा। अभी तक फिलहाल अंदाज़ा नहीं लग पाया है कि कौन कितने वोटों से जीतेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, लेकिन कौन सी सीट कौन सी पार्टी मजबूत है वो चीज़ आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन यहाँ पर करूंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो में लाइक के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई एनिमेशन बेस्ड या कोई फैक नहीं, यहाँ पर हमारे एंकर आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं। तो चलिए चलते हैं। टोटल 90 सीटें हैं, हर उम्मीदवार कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से सीटें निकालने की। तो चुनावी दंगल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थानेसर की सीट लेकर जाना चाहूँगा। थानेसर से सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बीच डायरेक्टली फाइट है और यहाँ की अगर मजबूती देखी जाए तो अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी से थानेसर की सीट इस बार निकालने में कामयाब हो रहे हैं। मैं एक तरफ आपको कांग्रेस लिखता हूँ, एक तरफ यहाँ पर बीजेपी चलती है और एक तरफ यहाँ से मैं IND या अदर्स, जिसके अंदर निर्दलीय भी हो गए और कुछ सीटें टक्कर में भी हैं, तो टक्कर की सीटें भी आपको बता दूंगा। तो तीनों सीट देखने से कैलकुलेशन सामने आ जाए। कांग्रेस एक सीट पर आ चुकी है अब तक। पिहोवा की सीट बात की जाए तो पिहोवा से मनदीप सिंह चट्टा कांग्रेस से हैं, भाजपा से कमलजीत सिंह अजराना है। पिहोवा की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। कांग्रेस यानी अब तक 2 सीटें प्लस में आ चुकी हैं। ये सीटें हैं, कुछ बदलाव हुआ है। दुलाना की सीट की बात की जाए तो दुलाना की सीट से सुरेंद्र लाठर काफ़ी मजबूत सिस्टम है। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से हैं और दोनों के बीच मामला टक्कर का सा है, लेकिन विनेश फोगाट की प्रबल संभावना है यहाँ से सद्भावना की वजह से हो, चाहे वो खिलाड़ी की वजह से हो, इंटरनेशनल प्लेयर की वजह से हो। तो एक तरह से जो चौटाला के वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ भी है, तो विनेश फोगाट यहाँ से ये सीट निकाल लेगी। कोई भी टक्कर में नहीं है इस स्थिति। सुरेंद्र लाठर हालांकि काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी विनेश फोगाट यहाँ से ये सीट निकाल लेगी। तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटें हासिल कर चुकी है। सफेदों से रामकुमार गौतम बिल्कुल डाउन है। सुभाष गंगोली एक तरफा सफेदों की सीट निकाल लेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर चली गई है। उचाना कला की सीट ना तो कांग्रेस के खाते में ना भाजपा के खाते में, ये सीटें निर्दलीय काड़ा उम्मीदवार काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो अदर्स में भी एक लिख देता हूँ, काड़ा यहाँ से ये सीट निकालेंगे, निर्दलीय यहाँ से उचाना की सीट निकाल लेंगे, क्योंकि निर्दलीय का नाम चल रहा है, काड़ा काड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी भाजपा से, कांग्रेस से सतबीर दबलैन है, JGP से विद्या रानी है। यहाँ पर मजबूत स्थिति IND की देखी जा सकती है, JGP से संतोष दनोता है और IND से विद्या रानी है। विद्या रानी की मजबूत स्थिति में है। विद्या रानी ये सीट इजीली तरीके से निकाल लेगी। यहाँ पर फिलहाल यही समीकरण है नरवाना के अंदर। जींद की बात की जाए तो जींद से कृष्ण मीणा भाजपा से हैं, कांग्रेस से महावीर गुप्ता, ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। कृष्ण मीणा ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जींद से काफ़ी मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। तो सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 75 चलते हैं। लाडवा की सीट नायब सिंह सैनी निकाल लेंगे, भाजपा की दूसरी सीट है ये, नायब सिंह सैनी जल्दी तरीके से निकाल लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। शाहबाद की सीट की जाए, रामकरण काला JHP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और मजबूत स्थिति में रामकरण काला ये सीट निकाल रहे हैं। शाहबाद की सीट रामकरण काला यानी कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। 5 सीटों पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी शाहबाद समेत। आगे चलते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी, जिन पर गोली चली थी, कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल रही। शक्ति रानी शर्मा के बीच मुकाबला चल रहा है। चलिए कितने वोटों का हार है अंतर मेरे को नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सीट निकाल रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर पहुंच चुकी है। जो डिटेल्ड अंतर आएगा वो चीज़ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक दर्शक जरूर कमेंट करें कि कौन सा नेता मजबूत है और कितने वोटों से मजबूत है, आप जरूर करें, क्योंकि आपके आंकड़े भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप कौन से नेता को पसंद करते हैं और वो नेता इतने वोटों के साथ यहाँ से सीट निकाल रहा है। पंचकुला की बात की जाए तो भाजपा से ज्ञानचंद गुप्ता इस बार हार का सामना कर रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई मजबूत स्थिति में है और चंद्रमोहन बिश्नोई सीट निकाल रहे हैं, यानी 7 सीट कांग्रेस पार्टी अब तक निकाल चुकी है। अभी चलिए आगे चलते हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नारायणगढ़ की सीट भी निकाल रही है। यही रीजन है कि नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि उनका घर भी यहीं पे है, गृह जिला है, और नायब सिंह सैनी को यहाँ पे हार पहले से ही दिखाई दे रही थी, इसलिए वो ये सीट चेंज करके लाडवा चले गए। तो कांग्रेस ये सीट निकाल रही है। अम्बाला कैंट से अनिल विज, परविंदर परी, दोनों के बीच में फाइट लेकर आ गई है चित्रा
और चित्रा की मजबूत स्थिति है, माला कैंट से चित्रा ये सीट निकाल लेगी तो अभी अदर्स 3 सीटों में चली गई है। अदर्स में मैं ILD और JJP भी साथ साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अम्बाला शहर से। असीम गोयल और निर्मल सिंह के बीच टक्कर चलने वाली है, यानी ये सीट टक्कर में है, अम्बाला शहर की सीट टक्कर में है। आप देख सकते हैं असीम गोयल और निर्मल सिंह के बीच टक्कर चलेगी। मुलाना सीट से संतोष सारवान भाजपा से, कांग्रेस से पूजा चौधरी मुलाना सीट से ईजिली क्लियर कर रही है, अच्छे तरीके से पार कर रही है, यानी मुलाना सीट से पूजा चौधरी का नाम अच्छा चल रहा है, अच्छा रुतबा है तो सीट निकाल लेगी, टक्कर भी नहीं मान रहा हूँ। साढौरा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस से रेणु बाला है, भाजपा से बलवंत सिंह है, अन्य उम्मीदवार की बात नहीं करता। रेणु बाला मजबूत स्थिति में साढौरा सीट से, यानी 10वीं सीट साढौरा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जगाधरी से आदर्शपाल गुज्जर और अकरम खान के बीच मामला तुला हुआ है और भाजपा भी फाइट में आ चुकी है और उस फाइट का फायदा आदर्शपाल गुज्जर उठा सकते हैं। जगाधरी सीट बिल्कुल टक्कर में है, तो टक्कर में 2 सीटें आ चुकी है, जगाधरी की सीट टक्कर में है, यहाँ से कोई भी नहीं निकाल रहा है फिलहाल। यमुनानगर से रमन त्यागी कांग्रेस से हैं, घनश्याम दास अरोड़ा से हैं। यमुनानगर की सीट एक बार फिर से फाइट में है, चाहे किसी की वजह से हो, यमुनानगर की सीट भी फाइट में चल रही है। मैं आपको बता दें 3 सीट फाइट में है। रादौर से बिशन लाल सैनी कांग्रेस पार्टी से मजबूत स्थिति में है, श्याम सिंह राणा को हार का सामना करना पड़ रहा है। 11वीं सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ से निकाल रही है। चलिए आगे चलते हैं। गोहला से देवेंद्र हंस, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है और काफ़ी मजबूत स्थिति में देवेंद्र हंस कांग्रेस पार्टी से गोहला की सीट भी देवेंद्र हंस निकाल रहे हैं। कुलवंत बाजीकर को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कलायत से विकास सहन निकाल रहे हैं, कमलेश डांडा बिल्कुल डाउन स्थिति में है। कलायत की सीट कांग्रेस के खाते में, 13 सीटें कांग्रेस पार्टी अब तक निकाल रही है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला और रेजाराम गुर्जर के बीच फाइट है और आदित्य सुरजेवाला ये सीट निकाल रहे हैं। कैथल की सीट भी आदित्य सुरजेवाला के खाते में जा रही है। पुंदरी सीट से सुल्तान सिंह जड़ोला कांग्रेस पार्टी से हैं और भाजपा से सतपाल झांबा है। और यहाँ की बात की जाए तो पुंदरी से सुल्तान सिंह जड़ोला कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार जीत गए थे और पुंदरी की सीट अभी भी फिलहाल टक्कर में है, तो ये सीट टक्कर में डाल सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा कांग्रेस की यहाँ पर टक्कर चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। पुंदरी से इस बार क्या है कि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी जगह फाइट दे रही है। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोदर कांग्रेस से हैं, भगवान दास कबीरपंथी भाजपा से हैं और बलवान सिंह ILD से हैं, करम सिंह JJP से हैं। इस बार धर्मपाल गोदर नीलोखेड़ी की सीट निकाल रहे हैं, यानी 15वीं सीट नीलोखेड़ी की कांग्रेस पार्टी यहाँ से निकाल रही है। इंद्री से राकेश कुमार कंबोज कांग्रेस पार्टी से, राम कुमार कश्यप यहाँ से भाजपा से हैं, सुरेंद्र कुमार ILD से, कुलदीप सिंह JJP से, हवा सिंह आम आदमी पार्टी से हैं। इंद्री से भी कांग्रेस सीट निकाल रही है, राम कुमार कंबोज मजबूत स्थिति में। करनाल की सीट सुमित्रा सिंह कांग्रेस से, भाजपा से जगमोहन आनंद है। करनाल की सीट भाजपा निकाल रही है, भाजपा यहाँ से 3 सीटों पर चली गई है, भाजपा करनाल की सीट निकाल रही है, जगमोहन आनंद मजबूत स्थिति में है। घरौंदा सीट की बात की जाए तो वीरेंद्र राठौड़ कांग्रेस से है, हरविंदर कल्याण यहाँ से भाजपा से हैं और कृष्ण सिंह मनु कश्यप यहाँ से ILD से है। घरौंडा सीट पर जो मामला है अन्य उम्मीदवारों की वजह से फाइट में चला गया है। घरौंडा सीट फाइट में आ चुकी है, यानी 5वीं सीट ये फाइट में है घरौंडा की। असंध की बात की जाए तो असंध से योगेंद्र राणा भाजपा से हैं, कांग्रेस से शमशेर सिंह है, ILD से गोपाल सिंह राणा है और शमशेर सिंह असंध सीट से मजबूत में है। 17वीं सीट कांग्रेस पार्टी ये निकाल रही है, शमशेर सिंह यहाँ से मजबूत स्थिति में है। चलिए चलते हैं आगे। और पानीपत ग्रामीण सचिन कुंडू कांग्रेस पार्टी से हैं, महिपाल ढंडा भाजपा से है। यहाँ पर ये सीट फाइट में है, मुकाबला फाइट में है। पानीपत ग्रामीण की सीट भी बिल्कुल फाइट में है, 6 सीटें फाइट में है अभी फिलहाल। पानीपत शहरी सीट की बात की जाए जो 80 रिजर्व है, वीरेंद्र कुमार शाह कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से प्रमोद कुमार विज है। पानीपत शहरी सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जा रही है, यानी भाजपा अब तक 4 सीटें निकाल चुकी है। इसराना से बलवीर सिंह वाल्मीकि मजबूत स्थिति में है, यानी इसराना की सीट कांग्रेस के खाते में है। 18वीं सीट कांग्रेस पार्टी ये निकाल रही है। बलवीर सिंह वाल्मीकि यानी जीत रहे हैं। कृष्णलाल पवार डाउन स्थिति में। समलका से बात की जाए तो मनमोहन बढ़ाना भाजपा से है, कांग्रेस से धर्मवीर सिंह छोक्कर है। एक बार फिर से समलका सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी अभी तक 19 सीटों पर मजबूत स्थिति दर्ज कर चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। गन्नौर सीट कुलदीप शर्मा कांग्रेस से है, देवेंद्र कौशिक भाजपा से है। ILD से नरसिंह अनिल कुमार त्यागी JJP से, आम आदमी पार्टी सरोज बाला राठी है। यहाँ पे देवेंद्र कौशिक गन्नौर सीट फिर से मजबूत स्थिति में है, 5 सीटें यानी भाजपा निकाल रही है। राई से जयभवन अंतिल कांग्रेस पार्टी से मजबूत स्थिति में, राई की सीट कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चली गई है। खरखोदा की बात की जाए तो जयवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, पवन कुमार यहाँ से
भाजपा से खरखोदा सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी 21 सीट अब तक निकाल चुकी है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार है, एक तरफा जीत रहे हैं, 22 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। निखिल मदान बिल्कुल डाउन स्थिति में है। गोहाना से मामला गोहाना से त्रिकोणीय हो चुका है। गोहाना के अंदर अरविंद शर्मा, जगबीर मलिक, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार है, हर्ष चिकारा वगैरह गोहाना सीट टक्कर में है। गोहाना से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, 7 सीट टक्कर में जा चुकी है, गोहाना भी इसमें शामिल है। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ। राई से जय भगवान अंतिल जो है राई की सीट निकाल रहे हैं। जय भगवान अंतिल यहाँ पर मजबूत स्थिति में, तो राई की सीट आप देख सकते हैं, ये शायद दोबारा आ गया है राई की सीट। कनौर राई और राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा मेरे को बताना है, राई मैं बता चुका हूँ। हाँ, बड़ौदा की सीट बताते हैं। बड़ौदा से इंदिरा सिंह नरवल कांग्रेस पार्टी से मजबूत स्थिति में है, तो ये सीट कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी अब तक 23 सीटें निकाल चुकी है। बड़ौदा से इंदिरा सिंह नरवल मजबूत स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं। फतेहाबाद की सीट टोहाना, देवेंद्र सिंह बबली, जहां भाजपा ने टिकट दिया, बिल्कुल डाउन स्थिति में। कांग्रेस से परमवीर सिंह है, यहाँ पर आईएलडी से कृणाल सैनी है, हवा सिंह खोपड़ा है, सुखविंदर गिल है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है। जी हाँ, टोहाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है। बबली को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद की सीट बात की जाए तो बलवान सिंह दौलतपुरिया मजबूत स्थिति में। दुर्डाराम बिल्कुल डाउन है, बलवान सिंह दौलतपुरिया ये सीट निकाल रहे हैं, यानी 25 सीटों पर कांग्रेस पहुंच चुकी है और भाजपा अब तक 5 सीटों पर ही है। रतिया सीट से जरनैल सिंह कांग्रेस से मजबूत स्थिति में, रतिया सीट समेत 26 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस अब तक पहुँच चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं। रतिया के बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कालावाली से। शीशपाल कहरवाला कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से राजेंद्र दसूजा है और यहाँ पर कालावाली के अंदर भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति में है। जी हाँ, अब तक आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 27 सीटों पर पहुँच चुकी है। जी हाँ, 27 सीटों पर कांग्रेस पहुँच चुकी है। डब्बा वाली सीट पर अमित सिहाग, बलदेव सिंह मंगियाना भाजपा से हैं, आदित्य चौटाला आईएलडी पार्टी से है, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है। ये डब्बा वाली की सीट बिल्कुल फाइट में चली गई है। आदित्य चौटाला और अमित सिहाग के बीच में फाइट में चली गई ये सीट, तो यहाँ पर 8 सीटें फाइट में चली गई। मैं आपको बता देता हूँ। रानिया सीट से जो है अर्जुन सिंह चौटाला, रानिया सीट अर्जुन सिंह चौटाला जीत रहे हैं, जिसे शामिल कर सकते हैं आईएलडी पार्टी में। आदर्श में 4 सीटें आदर्श जीत रही है, अर्जुन सिंह चौटाला मजबूत स्थिति में यहाँ से। तो शिशपाल प्रमोद काफ़ी डाउन स्थिति में, भाजपा तो बिल्कुल डाउन स्थिति में है। सिरसा की बात की जाए तो गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी से है, रोहतास कांगड़ा भाजपा से है, गोपाल कांडा आईएलडी पार्टी से हैं, पवन शेरपुरा जेजेपी से हैं। गोकुल सेतिया सिरसा सीट यहाँ से बिल्कुल फाइट में है। गोकुल सेतिया ये सीट निकाल रहे हैं, सिरसा सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है, गोकुल सेतिया निकाल रहे हैं। हालांकि फाइट है, लेकिन मेरे को लगता है फाइट के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी, लोग यही कहते हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर पहुंच चुकी है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश और भव्य बिश्नोई, जी हाँ, आदमपुर की सीट की बात की जाए तो भाजपा भव्य बिश्नोई, कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है, रणदीप सिंह लोहचा बैक, कृष्ण गंगवा जेजेपी से है, भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी से है। ये मामला फाइट में चला गया है, कांग्रेस और भाजपा की सीट। जी हाँ, बदलाल का गढ़ रहा है, लेकिन ये सीट फाइट में है। यहाँ से ज़्यादा जो चांसेज है, अब तक भव्य बिश्नोई के 4 से 5 हज़ार वोटों के जीतने के जो है रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। और ये सीट भी आप एक तरफा नहीं मान सकते, ये मामला फाइट में चली गई। आदमपुर की ये सीट फाइट में चली गई, तो 9 सीटें अभी तक फाइट में हैं। फाइट में इसलिए है क्योंकि बैकवर्ड कैंडिडेट होने की वजह से बैकवर्ड का रुझान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उकलाना की बात की जाए तो नरेश सेलवाल कांग्रेस पार्टी से एक तरफा निकल रहे हैं। नरेश सेलवाल कांग्रेस पार्टी, यानी अब तक 29 सीटों पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। नारनौल की बात की जाए तो तस्वीर ऑफ जस्सी पैटवाड़ मजबूत स्थिति में है। यहाँ से उमेद सिंह लोहान काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं इनको, लेकिन जस्सी पैटवाड़ इसी तरीके से सीट निकाल लेंगे। कैप्टन अभिमन्यु को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। यानी अब तक आप देख सकते हैं 10,000 जो है सीटों पर 10,000 वोटों का जो अंतराल है यहाँ पर। अगर अब तक फिलहाल का आंकड़ा देखा जाए तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि टक्कर में कितनी सीटें मैं लिख देता हूँ, क्लियर कर दिया मैंने। टक्कर में अब तक जो है 8 सीटें हैं और भाजपा ने 6 सीटों पर आगे चल रही थी। कांग्रेस जो है 29 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस अब तक, और अदर्स जो है 5 सीटों पर है। चलिए 1 सीट का हेर पर हो गया होगा। चलिए अदर्स अब तक 5 सीटों पर, ये अभी तक फिलहाल आंकड़ा चल रहा था, तो क्लियर होने की वजह से मैंने दोबारा फिर से राइट डाउन किया है। 1 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, शायद मेरे को ध्यान नहीं, जो भी है फिलहाल का आंकड़ा यही है। अब बात करते हैं
नारनौल से जस्सी पैटवाड़ जीत रहे हैं। ठीक है, जस्सी पैटवाड़ जीत रहे थे। कांग्रेस 30 के आंकड़ों पर पहुंच चुकी है। जस्सी पैटवाड़ जीत रहे हैं। हांसी से राहुल मक्कड़ कांग्रेस पार्टी से हैं, भाजपा से विनोद ब्याणा है। और हांसी सीट भाजपा की मजबूत स्थिति में, विनोद ब्याणा ये सीट निकाल लेंगे। हांसी सीट में 7 सीटों पर भाजपा चली गई है। बरवाला की सीट कांग्रेस और संजना सातरोड़ के बीच मामला फाइट में आ चुका है। यहाँ से बरवाला की सीट भी टक्कर में है, तो 9 सीटें टक्कर में मान सकते हैं। अभी तक 9 सीटों पर पहुंच चुका था, 10 सीटें टक्कर में हो गई है, 10 सीटें टक्कर पे आ चुकी है। और चलिए आगे चलते हैं। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार, यानी आप कह सकते हैं कि 6 सीटें आदर्श निकाल रही है, यानी जो चांसेस है यहाँ पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हिसार से सीट निकाल रही है यहाँ पर। और वैसे तो मामला थोड़ा फाइट में है कांग्रेस और सावित्री जिंदल के बीच में, लेकिन सावित्री जिंदल निकाल लेगी। थोड़ा सा मार्जिन निकल कर सामने आएगा, वो अगले सर्वे में बताएंगे। नलवा से अनिल मान एक तरफा निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, 31 सीट निकाल चुके हैं। अनिल मान जो है नलवा से निकाल रहे हैं। रणधीर परिहार को हार का सामना करना पड़ रहा है नलवा सीट से। लवारू सीट से राजवीर फरटिया जयप्रकाश को टक्कर दे रहे हैं। लवारू सीट की टक्कर में चली गई, यानी 11 सीट टक्कर में चली गई। लवारू सीट टक्कर में है राजवीर फरटिया और जयप्रकाश दलाल के बीच में। भिवानी से कांग्रेस कामरेड ओम प्रकाश को उतारा है। घनश्याम सराफ भाजपा से है। भिवानी सीट भाजपा निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है। अब तक 8 सीटों भाजपा बिल्कुल क्लियर निकाल रही है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी और भाजपा के बीच टक्कर चल रही है। तो शाम सीट बिल्कुल टक्कर में आ चुकी है। तो शाम की सीट भी मैं टक्कर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टक्कर में तो शाम की सीट। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल के आने की वजह से लोगों में थोड़ा नाराजगी है। भवानी खेड़ा की सीट कपूर वाल्मीकि भाजपा के निकालने के प्रबल चांस है, भाजपा यहाँ से टिकट निकाल सकती है। हालांकि समर्थन दिया क्षेत्रीय उम्मीदवारों ने, लेकिन मामला बनेगा नहीं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। भवानी खेड़ा के बाद में दादरी से कांग्रेस से सोमेर सिंह सुराण है, उमेश सिंह पातुबास है। ये जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसका नाम काफ़ी चल रहा है बारडा के अंदर। तो कांग्रेस भाजपा ये फाइट में आ चुकी है। सीट लगभग 13 सीट फाइट में आ चुकी है। बारडा की सीट बिल्कुल फाइट में है। दादरी से मनीषा सांगवान, सुनील सांगवान पिछली बार निर्दलीय जीती। दादरी की सीट फाइट में है। दादरी की सीट भी फाइट में, लगभग 14 सीट फाइट में आ चुकी है। बारडा से जो है चौटाला वोट बैंक हमेशा रहा है बारडा से, इसलिए कांग्रेस और आईएलडी के बीच फाइट आप मान सकते हैं, क्योंकि जेजेपी से कर्नल यशवर सिंह इसके बीच तीसरा कोई फायदा भी उठा सकता है। तो टक्कर मान सकते हैं बारडा सीट से, यानी वोटों का अदल बदल जारी है। महम सीट की बात की जाए तो बलराम दांगी कांग्रेस पार्टी से है, दीपक हुड्डा भाजपा पार्टी से हैं। और पिछली बार जो यहाँ से महम से निर्दलीय कुंडू जीते थे, और इस बार भी उनकी जीतने की संभावना है। इन दोनों कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ सकता है। मैं आदर्श में डाल रहा हूँ, 7 सीट आदर्श जीत रही है, आदर्श में डाल रहा हूँ। सांपला से वजह से हुड्डा जीत रहे हैं, तो यानी 32 सीटों पर कांग्रेस पहुँच चुकी है। रोहतक से भारत भूषण बत्रा और भाजपा के बीच रोहतक सीट पर फाइट में मुकाबला चला गया है। मामला फाइट में है, तो 15 सीट फाइट में आ चुकी है। कलानौर से शंकुतला खटक कांग्रेस से है, भाजपा से रेणु डावला है। तो यहाँ से कलानौर से शंकुतला खटक के जीतने के फिर से संभावना है। तो 33 सीट पर कांग्रेस जीत रही है अब तक। भाजपा का आंकड़ा कम होता जा रहा है, भाजपा 9 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस पार्टी से, दिनेश कुमार भाजपा से है, निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आम आदमी पार्टी से छिकारा है, बलवान सिंह जेजेपी से शीला राठी है। बहादुरगढ़ की सीट बिल्कुल फाइट में चली गई। बहादुरगढ़ की सीट में मैं फाइट में डाल रहा हूँ, 16 सीट फाइट में चली गई है। झज्जर की सीट की बात की जाए तो गीता भुक्कल झज्जर की सीट आसानी से निकाल रही है, यानी 34 सीटों पर कांग्रेस पहुंच रही है। बेरी से डॉक्टर रघुबर कादियान कांग्रेस पार्टी से आसानी से सीट निकाल रहे हैं, 35 सीटों पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं आगे की। अटेली से अनीता यादव, भाजपा से आरती यादव, अतर सिंह, मामला फाइट में है। अटेली की सीट फाइट में चली गई, यानी 17 सीट फाइट में डाल रहा हूँ। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी से जीत रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर चली गई है। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस से, भाजपा से ओम प्रकाश यादव है। नरसिंह आईएलडी पार्टी से सुरेश कुमार सैनी, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह है। नारनौल की सीट भाजपा के खाते में जा रही। नारनौल से भाजपा मजबूत स्थिति में यहाँ पर, लेकिन थोड़ी कोशिश करें तो ये सीट फाइट में भी आ सकती है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं, अभय सिंह यादव भाजपा से। नांगल चौधरी भाजपा के खाते में जा रही है। भाजपा यानी 11 सीटों पर पहुंच चुकी है, क्योंकि राव साहब है जो सांसद हैं, काफ़ी अच्छा प्रभाव उनका। बावल सीट से डॉक्टर एमएल रंगा और डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा यहाँ से मजबूत स्थिति में है। तो भाजपा 12 सीटों पर पहुँच चुकी है।
भाजपा की स्थिति मजबूत है। बावल में कोसली में जगदीश यादव कांग्रेस से हैं, नील यादव भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा एलडी से हैं। कोसली सीट भी भाजपा के खाते में जा रही है। भाजपा यानी 13 सीटों पर पहुंच चुकी है। रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस पार्टी से यार जीत रहे हैं। रेवाड़ी की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। 37 सीटों पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। लक्ष्मण सिंह को हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। पटौदी से परल चौधरी कांग्रेस पार्टी से, बिमला चौधरी भाजपा से हैं और पवन बोहरा एलडी। पटौदी की सीट पे भाजपा मजबूत स्थिति में 14 सीटों पर भाजपा पहुंच चुकी है। बादशाहपुर से वर्धन यादव, राव नरवीर, जोगिंदर सिंह चौहान, सुरेंद्र यादव निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार जीते थे बादशाहपुर से। इस बार भी मामला पेच का बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के चांसेस ज़्यादा। ये सीट फाइट में है। 18 सीट फाइट में आ चुकी है अब तक। गुरुग्राम की सीट से मोहित ग्रोवर कांग्रेस पार्टी से, मुकेश शर्मा भाजपा से हैं और गुरुग्राम के अंदर भाजपा की ही बढ़िया स्थिति है, तो भाजपा 15 सीट निकाल रही है। सोना से रोहतास खुडाना कांग्रेस पार्टी से, तेजपाल तंवर भाजपा से है। सोना के अंदर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। कांग्रेस 38 सीटों पर चली गई है। सोना के अंदर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, यानी रोहतास खटाना मजबूत स्थिति में। नोए से आफ्ताब अहमद कांग्रेस पार्टी से मजबूत स्थिति है, यानी 40 सीटों पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। फिरोजपुर जिरका से मामन खान मजबूत स्थिति में, 40 सीट कांग्रेस पहुंच चुकी है। पुनैना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस मजबूत स्थिति में, तीनों सीटें नौ जिले की कांग्रेस के खाते में जा रही है। कांग्रेस 41 सीटों पर पहुंच चुकी है। अब चलिए आगे चलते हैं। पलवल की जो सीटें, मोहम्मद इजराइल होडल से चौधरी उदयभान जी, पलवल से कर्ण सिंह दलाल। पलवल की सीट फाइट में है। पलवल की सीट फाइट में है। कांग्रेस फाइट दे रही है पलवल की सीट पे, यानी 19 सीट फाइटों में चली गई है। 2 सीटें होडल और हथीन, जहाँ से कांग्रेस से मोहम्मद इजराइल, होडल से चौधरी उदयभान जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों जीत रहे हैं। टोटल मिलाकर कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर चली गई है। अब आगे चलते हैं। पृथला सीट से रघुवीर तेवतिया कांग्रेस पार्टी से, टेकचंद से भाजपा शर्मा है। यहाँ से इस बार कांग्रेस पार्टी चाहे निर्दलीय हो चाहे जेजेपी हो, रघुवीर तेवतिया यहाँ से पृथला सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चली गई है। फरीदाबाद 90 से नीरज शर्मा एक बार फिर से सीट निकाल रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी 45 सीटों पर चली गई। नीरज शर्मा की फिर से मजबूत स्थिति है फरीदाबाद के अंदर। बड़कल से विजय प्रताप और घनश्याम अदलखा के बीच फिर से फाइट का मामला आ चुका है। बड़कल की सीट फाइट में, यानी 20 सीटें फाइट में चली गई है। अब बल्लभगढ़ की बात की जाए तो पराग शर्मा कांग्रेस पार्टी से है, मूलचंद शर्मा भाजपा से हैं। भाजपा की मजबूत स्थिति है बल्लभगढ़ के अंदर। भाजपा 16 सीटें निकाल रही है। अब चलिए आगे चलते हैं। फरीदाबाद से लखन सिंगला कांग्रेस पार्टी से हैं, विपुल गोयल भाजपा से हैं। फरीदाबाद की सीट इस बार फिर से फाइट में चली गई है फरीदाबाद की सीट, लेकिन भाजपा के चांस ज़्यादा, तो भाजपा के कैलकुलेशन कर देता हूँ। 17 सीट भाजपा निकाल रही है। भाजपा फरीदाबाद की सीट निकाल लेगी। टिकाउट सीट से रोहित नागर जीत रहे हैं, सॉरी राजेश नागर जीत रहे हैं टिकाउट सीट से, क्योंकि रोहित नागर को काफ़ी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है पार्टी के भीतर अंतर्घात का। तो टिकाउट सीट भी भाजपा पार्टी निकाल लेगी। 18 सीट भाजपा पार्टी निकाल चुकी है। अभी टोटल आंकड़ा आ चुका है, तो चलिए मैं आपको वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में लेके चलता हूँ। अब तो टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखिए, जो लगभग 8 सीटें हैं, 8 मान लीजिए, 8 सीटें अदर्स, जिसमें निर्दलीय भी है, आईएनडी भी है। कांग्रेस पहुंच चुकी है 45 पे, यानी पूर्ण बहुमत के आंकड़ों पर। भाजपा पहुंच चुकी है 18 पे और टक्कर पहुंच चुकी 20 सीटों पर। अब ये जो 20 सीटें जो टक्कर की है, अगर ये 20 की 20 सीटें भाजपा जीतती भी है तो भी भाजपा 38 सीटों पर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टक्कर वाली 20 की 20 सीटें भाजपा नहीं जीतेगी। इस 20 में से 10 सीटें भाजपा के खाते में चली जा सकती है, तो भाजपा का जो आंकड़ा है 28 सीटों के आसपास पहुंच रहा है। इसमें से बची हुई 10 सीटों में 5 सीटें कांग्रेस के पास जाएगी, तो कांग्रेस का आंकड़ा 50 सीटों के पास पहुंच रहा है। और 4 से 5 सीटें अगर से निर्दलीय भी चली जाएगी, तो निर्दलीय का आंकड़ा यहाँ पर 12 सीटों पर पहुँच रहा है, जिसमें आईएनडी भी है। साफ साफ मिला के कहूँगा कि फिलहाल चुनावी समीकरण यही है। कांग्रेस का आंकड़ा 45 से 50 है और भाजपा का आंकड़ा जो 25 से 30 है, या 25 से 28 मान सकते हैं। भाजपा का आंकड़ा यही है। अदर्स का आंकड़ा 10 से 12 सीटें हैं, जिसमें आईएनएलडी भी शामिल है। फिलहाल का आंकड़ा यही है, फिलहाल के समीकरण यही है। बाकी लोग आप अपने विचार कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ताज़ा समीकरण, ताज़ा आंकड़े मिलते रहे। जय हिंद साथियों।